हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया इज आल्सो अंडर टेरर अटैक। यहां पे आप देख पाएंगे वियना शूटिंग 4 डेड। एक आतंकवादी कैपिटल में गया ऑस्ट्रिया की और कई लोगों को इसने यहां पे मारा। 4 लोगों की जान ले ली और 15 लोगों को बुरी तरीके से इंजर किया है। यहां पे आप देखेंगे डिटेल्स रिलीज बाय द वियना पुलिस, ऑस्ट्रिया पुलिस एक्चुअली। और यहाँ पे लिखा है कि 15 सिवियरली इंजर्ड। और आगे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये ऐड किया है, रिलीजन का जो एंगल है इसका मेंशन किया गया है। द असॉल्ट इज कंसिडर्ड टू हैव एन इस्लामिस्टिक मोटिव। और आगे कह रहे हैं द सस्पेक्ट वॉज आर्म्ड विद द असॉल्ट राइफल अमंग अदर हैंडगन्स। अब ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि यूरोप की इतनी डेवलप्ड कंट्री ऑस्ट्रिया, वहां पर एक आदमी राइफल हैंडगन लेकर कैपिटल में इस टाइप का अटैक कैसे कर सकता है। दिस रेजेस अ ह्यूज क्वेश्चन ऑन यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज। आगे ये भी बताते हैं कि आतंकवादी ने एक एक्सप्लोसिव वेस्ट भी पहन रखी थी, मगर वो एक डमी थी। मगर सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि हो सकता है कि एक आतंकवादी ही यहाँ पे मारा गया हो और दूसरा अभी भी ऑस्ट्रिया में है, वो भाग चुका है। ये बोला है ऑस्ट्रिया के होम मिनिस्टर ने, मतलब कि इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने। अकॉर्डिंग टू व्हाट वी करंटली नो देयर इज एटलीस्ट वन अटैकर हु इज स्टिल ऑन द रन। तो ऑस्ट्रिया में इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि आपको और अटैक्स भी देखने को मिल सकते हैं। आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग। ना जो ये अटैक हुआ है इस पर वर्ल्ड रिएक्शन क्या है, ऑस्ट्रिया को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, उनकी कैपिटल में गन्स लेकर अटैक्स कैसे हो पा रहे हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी कोर्सेज। आप घर बैठे या कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। और स्पेशली जो आइकॉनिक कोर्स है वहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ऑल फॉर 69,500। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए। सो यूज द कोड PD10 and you will get a flat 10% discount. Now exactly कहाँ पे अटैक हुआ था ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और हम यहाँ पे फोकस करते हैं ऑन यूरोप। ना यूरोप में अगर मैं, ये फिजिकल मैप है, बॉर्डर्स अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है फ्रांस, ये है जर्मनी और यहाँ पे है चेक रिपब्लिक। और नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका कोई कोस्टल एरिया है नहीं। और इनकी जो भाषा यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इट इज़ जर्मन। जर्मनी का कल्चरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ऑलमोस्ट दोनों कंट्री सेम ही है इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड लाइफस्टाइल। और राजधानी है ऑस्ट्रिया की वियना, जहाँ पे आपको यूएन के बहुत सारे हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। और वियना में एक बहुत ही फेमस सिनेगॉग है। जिस तरीके से क्रिश्चियंस के लिए होता है चर्च, मुस्लिम्स के लिए मॉस्क, सिमिलरली जूइश लोगों के लिए, मतलब कि जो लोग जुडाइज्म फेथ को फॉलो करते हैं उनके लिए होता है सिनेगॉग। इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सो वियना में स्टैग टेम्पल नाम का एक बहुत ही फेमस सिनेगॉग है, बहुत ही पुराना सिनेगॉग है, अपने आप में एक लैंडमार्क है। और ये एक बहुत ही पॉश एरिया में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इस टाइप का अटैक होना इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। अटैकर ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से 6 लोकेशंस पर लोगों पर फायरिंग करी है। और मार्क माई वर्ड्स, इस अटैक के बाद ऑस्ट्रिया में सिक्योरिटी को लेकर ये मेजर चेंजेस करेंगे, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज स्लैप ऑन द फेस ऑफ द ऑस्ट्रियन सिक्योरिटी फोर्सेस। और आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पूछूंगा आपसे रिगार्डिंग ऑस्ट्रिया। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रिया में नहीं मिलेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ABCD। नीचे कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट करो। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना ऑस्ट्रिया के जो गन लॉज हैं इनके बारे में बात करने से पहले कुछ डिटेल्स हैं अबाउट दिस कंट्री, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉपुलेशन है इस देश की ऑलमोस्ट 90 लाख। ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं यूरो। और रिलीजन के हिसाब से अगर हम देखें तो 57% लोग फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को, यहाँ पर कैथोलिक हैं। और इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं 8%। 23% लोग यहाँ पर हैं जो कहते हैं कि हमारा कोई भी एसोसिएशन नहीं है विद एनी रिलीजन। तो एक मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। और पूरे यूरोप में गन्स के मामले में यहाँ पर लॉज काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हैं। एक ऑस्ट्रियन नागरिक 18 साल की उम्र से परचेज कर सकता है एक गन, और वेरियस टाइप की गन्स एक्चुअली, शॉर्ट गन्स, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स। और उसको परचेज करने के बस 6 हफ्ते में रजिस्टर करना है और ज़्यादा कुछ इसके नियम है भी नहीं। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नॉन रिपीटिंग शॉर्ट गन्स हैं उसके लिए उसको लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है। सो ऑस्ट्रिया के जो गन लॉज हैं, मैं ये नहीं कहूँगा यूएस जैसे हैं, मगर काफ़ी हद तक लिबरल हैं। यूरोपियन यूनियन में गिने चुने देश हैं जो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस एक वैलिड रीजन है गन ओनरशिप का। उनमें से एक देश है ऑस्ट्रिया। अब पिछले 5 साल में आप अगर देखो, सिंस 2014-15, तो ऑस्ट्रिया में जो गन ओनरशिप है ये काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब से ऑस्ट्रिया में माइग्रेंट्स बहुत सारे आए हैं, हज़ारों की संख्या में, आपको पता होगा
कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में माइग्रेंट्स आए हैं फ्रॉम मिडल ईस्ट और अफ्रीका। तो ऑस्ट्रिया के जो यहाँ पर नेटिव्स हैं उनको लगा कि अब टाइम आ चुका है कि सिंस बहुत सारे बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे देश में, तो सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे पास एक गन होनी चाहिए। तो इस वजह से पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रिया में बहुत सारी गन्स बिकी हैं। और ये बात देखो सुनने में पहले अच्छी लगती है कि ठीक है लोगों के पास प्रोटेक्शन के लिए गन्स हैं, मगर इट इज़ वेरी डेंजरस एज वेल, क्योंकि गन्स जब एक कंट्री में सर्कुलेशन में आ जाती है बहुत ही बड़ी संख्या में, जब यहाँ पे 90 लाख की जो आबादी है वहाँ पर एक बड़ी संख्या अपने पास रखती है गन्स, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि कल को वो गन चोरी हो सकती है, वो गन कोई बिना रजिस्ट्रेशन के इलीगल तरीके से किसी को बेच सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज काफ़ी हद तक हैं और इसलिए ऑस्ट्रिया की सरकार ने पिछले साल ही एक लॉ पास किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं बाहर से वो लोग ऑस्ट्रिया में वेपन्स कैरी नहीं कर सकते, और वेपन्स परचेज तो खैर वो पहले से ही नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनके पास वेपन्स ना आए, मगर यहाँ पे लग रहा है कि यही हुआ है। किसी तरीके से उस अटैकर के पास गन आ गई और उसने ये टेररिस्ट अटैक कैरी आउट किया। और बाय द वे ये भी बताया जा रहा है कि अटैकर के कनेक्शन है विद दाइश IS, तो हो सकता है कि वेपन्स उसको वहां से भी मिले हो। मगर ऑस्ट्रिया में जब गन्स इतनी इजीली अवेलेबल है तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं कि अगर यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होगा तो वहाँ पे गन्स भी इन्वॉल्व होगी। आप अगर फ्रांस में देखो तो ज़्यादातर जो अटैक्स होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं नाइफ्स, क्योंकि आतंकवादियों को गन्स इजीली अवेलेबल है नहीं, क्योंकि फ्रांस में ही गन्स की सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ऑस्ट्रिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इस अटैक का। काफ़ी गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। रिसेंटली ही ऑस्ट्रिया में हुए हैं लोकल इलेक्शंस, और इन इलेक्शंस में जो इनकी फार राइट पार्टी है, जो पार्टीज कह रही थी कि इमिग्रेंट्स को बैन कर दो और काफ़ी हद तक रेसिस्ट बातें भी कर रही थी, इनकी काफ़ी हार हुई है और जीती है यहाँ पर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज। मगर इस अटैक के बाद, जो इससे पहले फ्रांस में हुआ है और जो ऑस्ट्रिया में अटैक हुआ है, इसके बाद हो सकता है कि ऑस्ट्रिया में जो पॉलिटिकल नैरेटिव है ये चेंज हो और जो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज हैं उनकी तरफ लोगों का झुकाव बढ़े, और इसका जो रिजल्ट है वो होगा जीनोफोबिया। जीनोफोबिया होता है कि किसी दूसरे का डर, जो आपसे अलग है उससे डर। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूएस और यूरोप में रेसिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन द फ्यूचर हो सकता है कि अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होता है तो डेफिनेटली जीनोफोबिया विल राइज इन यूरोप। और फाइनली अगर हम बात करें ग्लोबल रिस्पांस की ऑफ द अटैक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर हमेशा की तरह यही बोला है कि हमारी जो प्रेयर्स हैं आर विद द पीपल ऑफ वियना आफ्टर येट अनदर वाइल्ड एक्ट ऑफ टेररिज्म इन यूरोप। These evil attacks against innocent people must stop। और US stands with ऑस्ट्रिया, फ्रांस, सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम खड़े हैं अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट इंक्लूडिंग, फिर यहाँ पे रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का भी यहाँ पे इन्होंने जो शब्द है ये रिपीट करते हैं, ये मेंशन किया है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने भी यहाँ पर कहा है वी शेयर ऑस्ट्रियाज शॉक एंड ग्रीफ। और इंडियन PM ने भी यहाँ पर कमेंट करी है डीपली शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय द डास्टर्डली टेरर अटैक्स इन वियना। India stands with Austria during this tragic time. My thoughts are with the victims and their families। और इसी तरीके से दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने कंडेम किया है इस टेररिस्ट अटैक को। मगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको भी कुछ स्टेप्स उठाने होंगे अगर ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इन द फ्यूचर इस टाइप के अटैक्स ना हो, या फिर एटलीस्ट गन्स के साथ तो ना हो। उसके लिए ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, दो जो ऐसे देश हैं जहाँ पे गन ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा है यूरोप में, उनको इंश्योर करना होगा कि गन्स की जो सर्कुलेशन है ये कम हो। जिन लोगों के पास ऑलरेडी गन्स हैं उन पर अकाउंटेबिलिटी है, उनसे पूछा जाए कि आपकी जो एम्यूनेशन है, जो आपने गोलियां परचेज करी थी, जो आपकी गन है, ये कहाँ पर है, किस कंडीशन में है, ये सब इनको करना होगा। नहीं तो इन द फ्यूचर इस टाइप के जो अटैक्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि रिसेंटली जो फ्रांस में आपको पता कॉन्ट्रोवर्सी हुई है शार्ली हेब्डो की, उसके बाद से हमने देखा है कि दुनिया भर में जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा है कि यूरोपियंस पे वो अटैक करेंगे, फ्रेंच लोगों पे अटैक करेंगे। तो यूरोप में इन द फ्यूचर अटैक हो सकते हैं, और उससे बचने का एक तरीका तो ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग विद अदर कंट्रीज, और दूसरा तरीका ये है कि जो गन्स की सर्कुलेशन है विद इन देयर पॉपुलेशन, इसको ये प्रॉपरली रेगुलेट करें। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव इट्स हेडक्वार्टर्स इन ऑस्ट्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो IAEA है, बिल्कुल इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस का भी आपको मिलेगा वियना में। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का जो हेडक्वार्टर्स है ये भी आपको मिलेगा इन वियना। मगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे इन जनेवा। जनेवा है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया D। सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको क्लैरिटी मिली हो। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।